गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन, और आज का अपन का टॉपिक है केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय स्कूल। देखिए, केंद्रीय विद्यालय है, इसके बाद आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें अपन को अध्ययन करने को मिलेगा केंद्रीय विद्यालयों की। केंद्रीय विद्यालय होते कौन से हैं, केंद्रीय विद्यालय की प्रशासन व्यवस्थाएं क्या है, केंद्रीय विद्यालयों की वर्तमान स्थिति क्या है, केंद्रीय विद्यालयों की आवश्यकता, उद्देश्य, लक्ष्य और विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, केंद्रीय जो विद्यालय है, आरंभ इनका 15 दिसंबर सन 1963 में हुआ था। कब खुले थे? 15 दिसंबर सन 1963 में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। देखिए, प्रारंभ में इनको सेंट्रल स्कूल के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल स्कूल के नाम से जाना जाता था। बाद में इनका नाम परिवर्तित करके केंद्रीय विद्यालय नाम दिया गया। देखिए, ये जो केंद्रीय विद्यालय है, इनकी संख्या 1000 से भी अधिक है वर्तमान में। ये विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो केंद्रीय विद्यालय है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। प्रत्येक जिले में लगभग एक केंद्रीय विद्यालय पाया जा सकता है और एक से अधिक भी स्कूल केंद्रीय विद्यालय पाए जाने की संभावना भी है। कुछ जिलों में इनकी संख्या अधिक देखने को मिलती है। अब अपन अध्ययन करेंगे केंद्रीय विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था। केंद्रीय विद्यालयों का प्रशासन। केंद्रीय विद्यालयों का प्रशासन। देखिए, केंद्रीय विद्यालयों का जो प्रशासन है वो किस प्रकार से चलता है, अपन इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केंद्रीय स्कूल। देखिए, केंद्रीय विद्यालयों का जो संचालन है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इनके लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है। केंद्रीय विद्यालयों का जो प्रशासन है दिल्ली मुख्यालय से किया जाता है। संपूर्ण देश के केंद्रीय विद्यालयों को लगभग 25 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र के प्रशासनिक जो व्यवस्था को देखने वाला है वह एक उप आयुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर द्वारा देखा जाता है। इसके द्वारा अपने अपने क्षेत्र की सभी व्यवस्थाएं देखी जाती है। इसके कार्यों में सहयोग के लिए सहायक आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। वास्तविक कार्य शक्ति आयुक्त के पास होती है। अब हम केंद्रीय विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था को निम्नलिखित स्थिति के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसके बाद आता है आयुक्त, कमिश्नर। इसके बाद आता है अतिरिक्त आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त। इसके बाद आता है उप आयुक्त। इसके बाद आते हैं सहायक आयुक्त।
और इसके बाद आते हैं प्रधानाचार्य। तो हम केंद्रीय विद्यालयों की प्रशासनिक स्थिति को इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। सर्वप्रथम मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो केंद्रीय विद्यालयों की देखरेख के लिए होता है, इनके द्वारा आयुक्त की नियुक्ति की जाती है और आयुक्त के साथ साथ आयुक्त के कार्यों में सहयोग के लिए अतिरिक्त आयुक्त की नियुक्ति की जाती है और अतिरिक्त आयुक्त के सहयोग के लिए उप आयुक्त की नियुक्ति की जाती है और उप आयुक्त के कार्यों में सहयोग के लिए सहायक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है और प्रत्येक विद्यालय सहायक आयुक्त के कार्यों को सुगम बनाने के लिए प्रत्येक जो केंद्रीय विद्यालय है उनमें प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार हम ये जो केंद्रीय विद्यालय है उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती है। अब हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालयों की वर्तमान स्थिति, यानी कि वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय कितने हैं और कहाँ हैं और केंद्रीय विद्यालयों की वर्तमान स्थिति। केंद्रीय विद्यालयों की वर्तमान स्थिति। केंद्रीय विद्यालयों की वर्तमान स्थिति, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ केंद्रीय स्कूल, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ केंद्रीय स्कूल, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ केंद्रीय स्कूल, यानी कि केंद्रीय विद्यालयों की वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए, केंद्रीय विद्यालयों की जो संख्या है वो 31 मार्च 2014 तक, कितना 31 मार्च 2014 तक कितनी बताई है 1086 कब तक 31 मार्च 2014 तक। अब इनमें 1083 तो कहाँ है, भारत में है और 3 जो हैं वो कहाँ है, विदेशों में है। और विदेशों में जैसे काठमांडू है, तेहरान है, मास्को है, ये 3 जो देश हैं, जो सिटी जगह है, ये विदेशों में है और ये जो केंद्रीय विद्यालय पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं 1083 प्लस 3 बराबर 1086 केंद्रीय विद्यालय कहाँ 31 मार्च 2014 तक थे। वर्तमान में इनकी जो संख्या है वह केंद्रीय विद्यालयों की संख्या वर्तमान में है, वर्तमान में संख्या कितनी है 1225 1225। ये जो विदेशों में जो काठमांडू है, तेहरान है, मास्को है, ये जो केंद्रीय विद्यालय जो खोले गए हैं, इनमें का मुख्य उद्देश्य है जो राष्ट्रीय दूतावास में जो है उनके जो बच्चे हैं उनके अध्ययन के लिए ये खोले गए हैं। जो भारतीय दूतावास के जो कर्मचारी हैं और अन्य जो भारतीय प्रवासी जो रहते हैं उनको बच्चों को पढ़ने के लिए खोले गए हैं। अब हम अध्ययन करेंगे केंद्रीय विद्यालयों की आवश्यकता, अर्थात केंद्रीय विद्यालयों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या उद्देश्य थे, क्या लक्ष्य थे केंद्रीय विद्यालयों की आवश्यकता। उद्देश्य, केंद्रीय विद्यालयों की आवश्यकता क्या थी और क्या उसके
उद्देश्य हैं इसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। नीड्स, एम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ केंद्रीय स्कूल। पहली है रक्षा सेवा से जुड़े व्यक्तियों के लिए हितकारी। रक्षा सेवा से जुड़े व्यक्तियों के लिए हितकारी। देखिए, जो डिफेंस सर्विस से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये केंद्रीय विद्यालय अति उपयोगी साबित हो रही है। रक्षा सेवा से जुड़े हुए जो व्यक्ति है, जब इनका स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो इनके जो बच्चे होते हैं वे केंद्रीय विद्यालयों में अपना एडमिशन करा देते हैं। इनका आसान इसलिए है क्योंकि इनका सिलेबस एक ही होता है, बच्चों को एडजस्टमेंट में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरा है बालक एवं बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। बालक एवं बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करना। शिक्षा उपलब्ध कराना। देखिए, केंद्रीय विद्यालयों का जो उद्देश्य है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि बालकों को जो डिफेंस सर्विस से जुड़े हुए हैं, जो उन बालक बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का एक उद्देश्य था केंद्रीय विद्यालयों के माध्यम से, जिससे उनको उपयुक्त एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। अगला है कम धन व्यय करके अधिक उपयोगी शिक्षा प्रदान करना। कम धन व्यय करके उपयोगी शिक्षा प्रदान करना। उपयोगी शिक्षा प्रदान करना। कम धन व्यय करके उपयोगी शिक्षा प्रदान करना। देखिए, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, डिफेंस सर्विस से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उनके बालकों के लिए कम धन व्यय करके उपयोगी शिक्षा प्रदान करने का जो उद्देश्य था वो केंद्रीय विद्यालयों का था। आगे हम पढ़ेंगे इनकी विशेषताओं में, क्योंकि कम धन का मतलब यहाँ तात्पर्य है क्योंकि यहाँ शिक्षण शुल्क और विद्यालय शुल्क कक्षा 1 से 8 तक फ्री किया जाता था, निःशुल्क किया जाता था। तो इससे केंद्रीय विद्यालयों की आवश्यकता और उद्देश्य है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम बाकी की और जो केंद्रीय विद्यालयों की जो विशेषताएं रह गई हैं, वो जो उद्देश्य हैं और उनकी जो विशेषता है उनके बारे में बारी बारी से विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।